नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सारुंड थाना पुलिस ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे उनकी मानवता और संवेदनशीलता की एक नई मिसाल सामने आई है। अक्सर पुलिस का नाम आमतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा कभी कभी सामाजिक हित में ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण सारुंड थाना पुलिस द्वारा थाने के सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में मायरा भर के दिया है। डीएसपी राजेंद्र कुमार मुर्डा के नेतृत्व में थानाधिकारी बाबूलाल मीणा समेत पुलिसकर्मी सफाई कर्मचारी प्रकाश वाल्मीकि की बेटी की शादी में पहुंचे, जहां मायरा भरकर बेटी को आशीर्वाद दिया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने मायरा भरकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। थाने के स्टाफ ने प्रकाश वाल्मीकि की बेटी की शादी में 1,31,000 रुपए नगद और कपड़े और अन्य उपहार देकर मायरा भरा। जब विवाह समारोह में डीएसपी और थानाधिकारी बाबूलाल मीणा समेत पुलिस स्टाफ ने बहन का फर्ज निभाया तो हर कोई भावुक हो गया। पुलिस के इस कदम की अब हर जगह प्रशंसा हो रही है। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी खड़ी रहती है। मुरादाबाद जनपद के काठ थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। एक कलयुगी मां ने अपने ही 1 साल 6 महीने के बच्चे को बेचकर उसके अपहरण की कहानी रच दी। दरअसल मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया, कुछ दिन पूर्व सोनी पत्नी स्वर्गीय सलमान धामपुर बिजनौर ने अपने बच्चे की झूठी अपहरण की कहानी बनाते हुए एक रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। काठ पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही के तहत इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अनिल, सोनू, ब्रजेश और बच्चे की मां सोनी परवीन शामिल हैं। दरअसल सोनी को पैसों की जरूरत थी। उसने पैसों के लिए सोनू और अनिल के साथ मिलकर उसने ब्रजेश को 70,000 में बच्चा बेच दिया। ब्रजेश के पास 5 लड़कियां हैं, उसे लड़की की जरूरत है। यह लोग एक जगह बैठकर पैसे का बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 29/1/2025 को थाना कांठ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक महिला ने बताया कि उसके 1 1.5 साल के बच्चे को कुछ लोग अगवा करके चले गए हैं। तुरंत ही इसमें थाना कांठ की पुलिस ने FIR रजिस्टर करी एवं इसमें पूरी पूछताछ करी। इसमें हमने एसओजी की टीम, सर्वेलेंस की टीम एवं थाना स्तर पे टीमें लगा के इसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसमें ये पता चला कि जो महिला है जिसने कंप्लेन करी थी, उसने खुद ही अपने बच्चे का सौदा किया था 50,000 रुपये में बेचने का, एवं जब उसको पैसे कम मिले तो उसने जो है तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि उसका बच्चे को अगवा करा लिया गया है। इसमें हमने कुल मिला के जो महिला के साथ में 3 और अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया जो बच्चे की खरीद फरोख्त में शामिल थे, एवं इसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौन लोग थे सर जिन लोगों ने बच्चा खरीदा था? देखिए, इसमें एक जो पूरी घटनाक्रम में हमने पूछताछ करी तो उसमें ये निकल के आया कि एक ये ब्रिजेश हैं जो गजरौला के रहने वाले हैं। इनके पास 5 बेटियां हैं। इनको एक पुत्र की तलाश थी, तो ये रॉबिन्सन और अनिल के संपर्क में आए। उन्होंने बताया कि इनको एक लड़का चाहिए। रॉबिन्सन और अनिल ने फिर इस महिला से कांटेक्ट किया एवं उसको बताया कि तुम्हारे बच्चे के सौदे में हम 50,000 रुपये तुमको दिला देंगे। रॉबिन्सन और जो अनिल हैं, इन्होंने 70,000 रुपये में बात करी ब्रिजेश से बच्चा बेचने की। एवं जब इसमें ये लोग महिला को कांठ थाना क्षेत्र में बुलाया, इन्होंने वहाँ से महिला को बैठा के बच्चे को बेचने के लिए ले जा रहे थे, तब इनमें विवाद हुआ पैसे को लेकर। एवं ये लोग जो दोनों अभियुक्त हैं, रॉबिन्सन एवं अनिल, ये दोनों बच्चे को वहाँ से भगा के लेके चले गए एवं इसको जाके ब्रिजेश को बेचने जा रहे थे। आज एसओजी की टीम ने एवं थाना कांठ की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। रॉबिन्सन और अनिल का कोई सारी जो आपराधिक इतिहास भी है? अब फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं निकल के आया है, पर इसमें हम और छानबीन कर रहे हैं। जो भी होगा तथ्य अवगत कराया जाएगा। सर, इससे पहले भी महिला ने अपने बच्चों को बेचने की कोशिश करी थी? जो भी पूछताछ में निकल के आया, पहले भी सौदा हुआ था लेकिन वो विफल हो गया था। फिलहाल अभी इस बार ये सौदा करने के लिए जा रहे थे। ये महिला बच्चा बेचने के लिए मजबूर क्यों हुई? क्या वजह थी जो बच्चा बेचने के लिए कदम उठाना पड़ा इसे? इनको थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया कि इनको पैसे की ज़रूरत थी एवं इनको अच्छे पैसे इनको लगा कि मिल जाएंगे, तो इसी कारण से इन्होंने बच्चा बेचने में मजबूर। महिला पहले भी काम ढूंढ रही थी। काम के सिलसिले में इन्होंने अपना नंबर कई जगहों पर दिया हुआ था, उसी के संपर्क में ही रॉबिन्सन और अनिल के संपर्क में ही फिर उस हिसाब से आएगी। मुरादाबाद के सांसद
रुचि वीरा ने केंद्र सरकार के आज पेश हुए इस 11वें बजट को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया और घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट पूंजीपतियों के लिए पेश किया गया है और जो मध्यम वर्गीय लोग पहले ही टैक्स की मार से जूझ रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वह पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। यह बजट भी निराशा का हाथ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ भगदड़ में हुए घायल और मृत्यु पर दुख जताते हुए बहुत ही हताश और निंदनीय घटना बताते हुए मृतक परिजनों को सरकार द्वारा मुआवजा दिलाने की मांग की है। महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार पर जमकर गरजी सांसद रुचि वीरा। भाजपा सरकार का 11वां बजट पेश हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा का जो बजट होता है हर बार ही पूंजीपतियों के हित में होता है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो पहले ही टैक्स से जूझ रहे हैं, जो गरीब है वो महंगाई की मार झेल रहा है और इस बजट में भी पूरी तरह से निराशा हाथ दिखाई दे रही है। मैं इस बजट के बारे में अदम गौंडवी साहब का एक शेर कह के अपनी बात रखना चाहूंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये वादा किताबी है। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो महाकुंभ में हादसा हुआ है, जो लोगों की मृत्यु हुई है, लोग घायल हुए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। सरकार ने तमाम प्रचार प्रसार करके करोड़ों लोगों को बुलाया, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं की गई। मेरी मांग है और मेरी पार्टी की मांग है कि ये सूची जल्द से जल्द जारी हो, मरने वालों की, घायलों की, और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ये वाकई बहुत निंदनीय घटना है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद स्वामी बालकानंद महाराज का महाकुंभ प्रयागराज से निवाई आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए, जेसीबीओ से गुलाब के फूलों की वर्षा कर महाराज का अभिनंदन किया गया। सबसे पहले महाराज ने जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन किए। के बाद बग्गी पर बैठकर शहर के मुख्य मार्गों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर से निवाई और अद्वैत आश्रम हरभावता तक 65 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में 17 स्थान पर स्वागत किया गया। सैकड़ों वाहनों में सवार हजारों युवाओं ने संत बालकानंद महाराज के जयकारे लगाए। जयकारों से पूरा वातावरण गुंजमान हो गया। चाकसू विधायक ने गोविंद देव मंदिर में महाराज का स्वागत किया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बेसला ने शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर महाराज का स्वागत किया। प्रधान राम अवतार लागड़ी और कमल लागड़ी द्वारा महाराज श्री को चांदी का मुकुट और चांदी की चवर पहनाकर सम्मानित किया गया। सुरेश डोई ने बताया कि यात्रा जयपुर से गोविंद देव जी के दर्शन के बाद शुरू हुई। इसके बाद शिवदासपुरा टोल प्लाजा, दादनपुरा मोड़, चौसला मोड़, शील की डूंगरी, चाकसू, कोथनू, गुंसी, मुंडिया, ललवाड़ी मोड़, चैनपुरा, श्याम मंदिर, गुर्जर छात्रावास, शिवाजी पार्क मोड़, आदित्य प्लाजा सहित 17 स्थानों पर महाराज का स्वागत किया गया। रामसा होटल पर शिवराज लाकड़ी द्वारा 1 दर्जन जेसीबीओ द्वारा पुष्प वर्षा कर महाराज का स्वागत किया गया। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने पंगत प्रसादी। ताजनगरी के शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाली मोशन एकेडमी आगरा की दूसरी नई ब्रांच 100 फुटा रोड ताजनगरी राजपुर चुंगी क्षेत्र में शुरू हो गई है। एकेडमी की नई ब्रांच का उद्घाटन एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस आईपीएस नवनीत सिकेरा ने फीता काट कर किया। इस दौरान एकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने नवनीत सिकेरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत नवनीत ने कहा कि अरुण शर्मा उनके काफी पुराने मित्र हैं। जिस तरह से अरुण बच्चों को क्वालिटी बेस्ड शिक्षा दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। 100 फुटा रोड ताजनगरी राजपुर चुंगी क्षेत्र में शुरू हुई मोशन एकेडमी की नई ब्रांच शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद एकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि जिस तरह से एमजी रोड शाखा पर हाईली क्वालिफाई फैकल्टी बच्चों को आईआईटी नीट मेडिकल की तैयारी करा रही है, उसी तरह फैकल्टी यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगी। उनका संस्थान है ताजनगरी में पहला संस्थान होगा। यहाँ एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मोशन एकेडमी की राजपुर चुंगी शाखा उद्घाटन कार्यक्रम में शहर भर से गणमान्य लोग शामिल रहे। सभी आगंतुकों का संस्थान के निदेशक अजय शर्मा, सुजाता शर्मा ने बुके देकर सम्मान किया। राजपुर चुंगी क्षेत्र में शुरू हुई मोशन एकेडमी एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस नवनीत सिकेरा ने एकेडमी का शुभारंभ किया। एकेडमी शुभारंभ कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत एकेडमी निदेशक अजय शर्मा ने किया। दूसरी ब्रांच के लिए क्या कहना, किस तरह की
देखिए, हम लोग जो आगरा शहर में MG रोड पर जिस तरह से कोचिंग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, उसी पैटर्न पर ताजनगरी ब्रांच में भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा, जिसमें भी IITian फैकल्टीज़ रहेंगे और MBBS डॉक्टर्स फैकल्टीज़ रहेंगे। और चलाने का जो तरीका है, ये आगरा का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम लोग AI टेक्नोलॉजी को IIT, JEE और नीट की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे। अब ये बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो अब मार्केट में आ गई हैं, क्योंकि एक टाइम पर जब हम पढ़ते थे तब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग करना होगा। तो ये पहला ऐसा कोचिंग है जो कुछ अलग करने जा रहा है, जिससे बच्चे का टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो जाए। बच्चों नए युवाओं को क्या आपके अकेडमी के बारे से क्या संदेश जाएगा इस बार दूसरी ब्रांच खुली आपने? दूसरी बार संदेश देखिए यही जाएगा कि जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ करता था इस जगह से, वो उस संस्थान में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा जाता ही है एक बार में जाने का, तो आने जाने में करीबन 2 घंटे बच्चे के किल हो रहे हैं। तो अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 22 घंटे ही रह रहे हैं बच्चे पर, तो 2 घंटे उसका यहाँ नज़दीक में बच ही जाएगा और वो सेल्फ स्टडी में काम आएगा। रूरल एरिया है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या बच्चों को रिस्पॉन्स मिलेगा रूरल एरिया से? डेफिनेटली, मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि आप गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ पर है। IIT जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, लेकिन हार्डवर्क तो सभी करते हैं। एक अलग लेवल का अगर माहौल मिलेगा बच्चों को तो वो निश्चित तौर पर IIT जाएगा। शोर मत करो, मैं सबको। सर, मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ में क्या कहना चाहते हैं? मैं अरुण को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच यहाँ खोली। मैं व्यक्तिगत रूप से अरुण का बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाकर जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भेजा और वो आज इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ से, और वो भी यहाँ आया है। और इनकी मदद से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ये अरुण हमेशा बताते हैं कि इस बार मेरे पास 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं जिनके पास फीस देने तक को पैसे नहीं होते, उनको ये कराते रहते हैं। कभी कभी मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता देने के लिए, और अरुण अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको पढ़ाते हैं। तो उनकी जो दुआएं हैं वो इस संस्थान को लग रही हैं, उन बच्चों की, उन माता पिताओं की, जिनके IIT में आने का मतलब होता है कि एक गरीबी का जो एक रेखा होती है ना, उसको हमेशा के लिए तोड़ देना। IIT बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वहाँ जाने का रास्ता मोशन एकेडमी से जाता है। मुझे तो इनका एकेडमी का नाम भी पसंद है, मोशन, यानी कि जिसमें मोशन हो, आप रुके हुए नहीं हैं, चल रहे हैं। और मैं बहुत तहे दिल से आज आप सब लोगों ने इतना, आगरा तो मेरा अपना शहर है, तो पुराने अपने शहर में अपनी मिट्टी में जब आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं और इतना प्यार मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और मैं इस सेकंड जो सेंटर खुला है इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए मुझे ये कहना है कि जो आज के युवा हैं, आपका चैलेंज हम लोगों की लाइफ से कई गुना ज़्यादा है। आप यकीन मानिए, हम लोगों ने हार्डवर्क किया, लेकिन आप लोगों को हमसे कई गुना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन परोस दिया गया है। हर मिनट पे एक कॉल बजती है, हर मिनट पे एक रील सामने आती है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, आसपास अच्छे दिखने का प्रेशर है। ये हम लोगों के समय में नहीं था। हम लोगों के समय में ये था कि शाम हुई, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बाहर कबड्डी वबड्डी खेल लिए आपस में मोहल्ले में, फिर बैठ के पढ़ना ही है। रात में कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, क्योंकि किताब में ही आपको मन लगाना है। लेकिन अभी बहुत चैलेंज है, अभी मन को स्थिर करके कैसे पढ़ना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यूथ है ना, इस समय को वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये समय वेस्ट कर दिया ना, देखो ज़िंदगी में बराबर की मुश्किलात आती हैं। अभी आप यंग हो, मुश्किलें अभी आसानी से आप पार कर जाओगे। अगर अभी आप ज़िंदगी आराम की जियोगे तो 30 साल के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत मुश्किल होने वाली है। धीमे धीमे शरीर बूढ़ा होगा
और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएगी ज़िंदगी को पार करने में। मुश्किलें जितनी ईश्वर ने देनी है बराबर दी हैं। अब ये तय आपको पहले करना है कि वो मुश्किलें आपको आज पूरी करनी है या बुढ़ापे में पूरी करनी है। करनी तो हैं। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि मेरे भी बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये समय है एनर्जी के आप स्रोत हो, पूरी एनर्जी है। इतनी युवा में स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे इतना शक्ति होता है कि अगर वो ठान ले तो हिमालय को भी रास्ता देना पड़ता है। वो शक्तिवान एनर्जी है आपके अंदर। उस एनर्जी को वेस्ट मत करिए रील्स में घुमा घुमा कर अपना हाथ। डू नॉट वेस्ट। आप अपने आप को जला रहे हो उसमें। बेसिकली वो आपके माइंड को इतना ज़्यादा ट्यून कर दे रहा है कि आपके मन का क्रिएटिविटी एकदम ख़त्म हो जा रही है। दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। थोड़ा उससे दूर रहिए। ये समय है अपने आप को बनाने का। अपना निर्माण कीजिए और अच्छा जीवन जीजिए। यही मेरा आज के युवाओं को संदेश है। थैंक यू। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।